अच्छा जी, यूएई की मार्केट और केएसए की मार्केट जो है ना, ये तकरीबन क्या बल्कि 95% सेम ही है। दोनों एक ही जैसी हैं, एक ही तरह से काम हो रहा होता है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया से भी छोटी मार्केट है। ऑस्ट्रेलिया में तो फिर सेल आ रही होती है। यहाँ पे तो लोग बस कई लोग देख रहे होते हैं कि हमें सेल आ जाए, और कई लोगों की प्रोडक्ट्स चल भी रही होती हैं। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ से पहले आएंगे amazon.ai में, और यहाँ से अपना जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये एड्रेस यूएई की मार्केट का। ये हम यूएई की मार्केट में आ गए। इसमें जो है हम लोग जो चीज़ें देख रहे होते हैं, जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, वो है जी, हंटिंग तो सेम वैसे ही करनी है। क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा इसमें इस तरह होता है कि हमने देख उसमें ऑस्ट्रेलिया में आपने याद होगा कि आपने कोई 15 डेली के यूनिट्स मैंने बताए थे कि 14-15 मिनिमम हो रहे हो। यहाँ पे होता है जी कोई 7-8-9 यूनिट जो है आपके मिनिमम सेल हो रहे हो, तो आप वो प्रोडक्ट को अच्छा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेल नहीं है। इसकी हंटिंग भी हम वो बेस्ट सेलर में जाके, और क्या उसे कहते हैं, उस माइनस स्ट्रिंग करके और उसी तरह से विजिट्स करके हम, या फिर हम अपने माइंड से कोई आइडिया लेके प्रोडक्ट्स लिख के कर सकते हैं। जैसे इस तरह बेस्ट सेलर में जाता हूँ। बेस्ट सेलर में जाने के बाद मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ जी, जो मुझे अपनी पेट सप्लाई में चला जाता हूँ कि पेट सप्लाई की कोई प्रोडक्ट हो जाए। इसमें मुझे नज़र आती है कौन सी चीज़ है जी जो ब्रेकेबल नहीं है, फूड से रिलेटेड भी नहीं है। ये कोई चीज़ है जी, ग्रोमिंग ग्लव है कोई। अच्छा ये देखें, मैं इस कीवर्ड को उठाता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सर्च करता हूँ, और ये उस तरह के ग्लव्स जो है ना सामने आते हैं। मैं इसको शिफ्ट बाय यूएई करूँगा। शिफ्ट बाय यूएई करना है पहले, और उसके बाद क्या देखना है इसमें। इसमें भी सेम उसी तरह रिव्यूज को जो है मल्टीप्लाई करना है 200 के साथ, और उसको फिर डिवाइड कर देना है लिस्टिंग एज में। और यूएई के इसमें मोस्टली सेलर बैठे होते हैं, जिस तरह इसमें जो है 4422 है, इसमें 44 रिव्यूज हैं, इसमें 11 है। टॉप 10 के आपने जो है वो निकालने हैं, और इसमें जो है आप लोग फिर उसका जो है अगर डेली की सेल 8 या 10 निकलेगी, तो आप समझेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट है। अब इधर भी वैट चार्ज हो रहा होता है। जब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो आपने जो है यूएई के अंदर 5%, ये नोट कर लें, यूएई के अंदर 5% वैट चार्ज होता है। और केएसए के अंदर, केएसए भी जो है वो सेम ही। देखिए मैं आपको उसका लुक भी दिखा देता हूँ, amazon.sa। ये जो है ये भी सेम उसी तरह की है। इसमें जो है वैट 15% चार्ज हो रहा होता है। यूएई में 5% और इसमें 15% वैट चार्ज होता है। सेम वैसे ही है, इसी तरह इसमें भी हंटिंग होनी है और सब कुछ जिस तरह यूएई में होगा यहाँ पे भी होगा। अब इसमें ना कुछ एक इश्यूज ये आते हैं, जिस तरह बाकी यहाँ पे ना मी टू वाले बहुत मिलेंगे। ये देखें, मी टू मतलब होलसेल वाले, मैंने बताया था कि जिनके नीचे ये आ रही होती हैं ऑफर्स, उसका मतलब है कि यहाँ पे होलसेल हो रही है। यहाँ पे भी मी टू हो गए। यहाँ पे जो है ना मोस्टली आपको मिलेंगे जिनके नीचे मी टू हुआ होगा। अब बाकी कंट्रीज में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, यूरोप की कंट्रीज में, वहां पे अगर आपने कोई लिस्ट लगाई है ना, प्राइवेट लॉन्च की है, ये आपकी मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट है, आपने यहाँ पे ये लिस्ट बना दी है, आपके ब्रांड उधर रजिस्टर्ड नहीं थे, बस आपने अकाउंट बनाए और ये कर दिया, तो कोई बंदा ना आपके साथ आके इस तरह मी टू नहीं कर सकता हो जब तक आप इजाजत नहीं देंगे। लेकिन यूएई के अंदर अगर किसी का ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, यूएई के अंदर अगर किसी का ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या होगा, तो कोई भी बंदा उठ के आएगा आपके साथ आके मी टू कर लेगा आपकी इजाजत के बगैर। वो देखेगा इसकी सेल अच्छी आ रही है, तो मैं भी इसके साथ जाके मी टू कर लेता हूँ, और आप उससे हटा भी नहीं सकते अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जिनके ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होते, वो यहाँ पे आएंगे, इन लोगों के साथ जो पहले बैठे होंगे ना न्यू ऑफर्स में, चेक करेंगे कि उनका ब्रांड रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता, जिनकी सेल अच्छी होती है, उनके साथ मी टू करके बैठ जाते हैं। अब ब्रांड रजिस्ट्री जो है उसका जो है यहाँ पे एक वेबसाइट है जी, मैं वो देखता हूँ कि अगर मेरा नाम ज़हन में आता है तो उसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, शायद मैंने मार्क की होगी। यहाँ से जो है ना मैं, ये एमरेट्स ट्रेडमार्क, यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे आके देखूंगा
ये फॉर एग्जांपल एक ये खुला हुआ है जी, कहाँ गया ब्रांड, ये है। अब मैं इसमें से देखता हूँ कि यहाँ पे सब लोग मी टू करके उस लिस्ट के साथ नहीं जुड़ना जो पहले किसी जिसके साथ मी टू नहीं बैठे, उसका मतलब ये है कि उसका ब्रांड रजिस्टर्ड है, इस वजह से वो किसी को मी टू करने नहीं दे रहा। अब मैं इसे नोट करता हूँ, ये एक ग्लव्स है। अब मैंने देखे जी, ये ग्लव्स को मैं अगर इनके साथ मी टू करना है तो मैं इसका यहाँ पे जो है ना, इसका यहाँ पे कॉपी करूंगा, इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये जो है ब्रांड रजिस्टर्ड है कि नहीं है। एक मिनट सर्च होने, इसका मतलब है ये ब्रांड रजिस्टर्ड है और इसने जो है ट्रेडमार्क फाउंड हो गए हैं इस वर्ड के अगेंस्ट, और इसने जो अलाउ किया हुआ है ना, ये खुद अलाउ किया हुआ है, जिसकी वजह से लोग इसके साथ मी टू करके बैठे हुए हैं। तो आप इसके साथ अगर मी टू करेंगे तो इससे इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हमें इजाजत ना लेनी पड़े और हम लोग मी टू भी कर लें। तो हम कोई ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जी जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड ना हो, और हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, इसके साथ मी टू हुआ है। ये मैं जी ओपन कर लिया। अच्छा, ये ब्रांड इसका क्या है जी, ये भी वही है, उसी की लिस्ट है। और यहाँ पे मैं और भी देखता हूँ, ये फर्स्ट में जो था इसके साथ भी मीट हुआ है। एक तो पहले मी टू करने के लिए ये शर्त है कि पहले भी लोग मी टू करके बैठे हों, उसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, फिर हम लोग मी टू करेंगे। और अगर आपने जो है, अगर आपने प्राइवेट लॉन्च करनी है तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो फिर आपके साथ कोई भी आके मी टू कर लेगा, और सेल फिर हो सकता है कि उसके पास ही ज्यादा जाए, आपके पास हो सकता है कम आए। फिर इस वजह से लोग यहाँ पे प्राइवेट लेबल बहुत कम कर रहे होते हैं, जब उनके पास ब्रांड रजिस्टर नहीं होता वो किसी न किसी के साथ जुड़ के बैठ जाते हैं। इस प्रोडक्ट के ज्यादातर एक ही ब्रांड बैठा हुआ है, ब्रांड डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है। अब ये देखें, ये यहाँ पे ना क्या उसे कहते हैं कि 7 बंदे और भी बैठे हुए हैं मी टू करके इसके साथ, तो ये ब्रांड भी रजिस्टर्ड नहीं है, ये कोई जी डॉग का कह लें कि फीडर वगैरह है। तो उसमें कितने लोग और बैठे हुए हैं साथ, आप कहते हैं जी मैंने भी ये चीज बेचनी है, पीएल नहीं करूँ, अलहदा से अपनी लिस्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना और भी लोग बैठे होते हैं मी टू करके, तो मैं भी इसी में आ जाऊंगा। ये अदर्स में मैंने देखा, अदर्स का मतलब ऐसे यही है कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अदर कंप्लीट नहीं आ रहा है। ये इसके साथ अदर स्टोरीज के नाम से रजिस्टर्ड है, अदर्स ईच अदर्स के नाम से रजिस्टर्ड है, और ये अदर्स लग के साथ कोई ना कोई है, खाली अदर्स के नाम से अगर रजिस्टर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा, मुश्किल है, अभी मैंने चेक किया हुआ था। तो इस तरह आप लोग जो है ब्रांड की यहाँ पे पहले कंफर्मेशन करेंगे और उसके बाद जो है ना आप उसको लॉन्च करेंगे। मैं कोई और प्रोडक्ट भी यहाँ पे निकाल के देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मोप होल्डर, ये देखिए एक प्रोडक्ट है। अब मैंने इसमें देखना है कि इसका ब्रांड कोई किसी के साथ मैं मी टू करना चाह रहा हूँ। अब एक ये है, मैं कहता हूँ मैं इसके साथ देखता हूँ 31 लोग बैठे हैं, मैं भी ये चीज़ खरीदूं और इसके साथ मी टू कर लूँ। ये भी अदर है, देखें इसका यहाँ से आपको पता चल गया कि अदर अगर किसी ने लिखा हो तो दो दो तीन तीन लोग लिख के बैठे हुए हैं, तो ये रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, कोई भी अदर लिख सकता है। अच्छा जी, और क्या है, हम कोई ऐसा देखते हैं जिसका आपको जीरो ट्रेडमार्क शो हो जाए, किसी के साथ मी टू भी हुआ हो। थोड़ा सा ये चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, इसको ओपन करके देख लेते हैं। और जी ये एक ओपन, ये इसको खोल के देख लेते हैं। ये अदर है, इसके साथ भी आप मी टू करके बैठ सकते हैं। और ये जो है इसको चेक कर लेते हैं, जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा उसके साथ नहीं आपने मी टू करना, वरना वो अमेजोन को कहेगा कि इसको हटाओ यहाँ से और आपकी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने वो देखना है जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, उसके साथ आप मी टू कर सकते हैं। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हो गई, और इसमें यूएई में और यही देखा जाता है कि आपका जो है प्रोडक्ट की सेल 8-10 आ रही हो, मी टू करना है तो उसका ब्रांड रजिस्टर्ड ना हो, रेटिंग ठीक हो, ये ना हो कि वो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाए जिसकी रेटिंग ही बहुत कम है। टॉप 10 के एवरेज रेटिंग जो है वो आप देखें कम से कम 3.8 4.0 हो। और उसके अलावा प्राइस जो है ना, प्राइस वो कोशिश करें कि वो जो प्राइस को मी टू कर रहे हैं ना वो कोई 20 से अबव हो और 60 तक जा रही हो, क्योंकि यहाँ तो दिरहम चल रहे होते हैं, केएसए में रियाल चल रहे होंगे।
तो यहाँ पे फिर उस हिसाब से हम लोग प्राइस जो है वो इंक्रीज सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कम से कम 20 तो प्लस की हो, ताकि हमें कुछ अच्छा बेनिफिट प्रॉफिट भी आए। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आपके पास कम से कम जो है पर यूनिट का 25% आना चाहिए। तो ये एक इसका ओवरव्यू है। और यहाँ से जो है ये ब्रांड रजिस्टर्ड है जी। तो ये देखें जी, ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, इसके साथ आप मीटू नहीं कर सकते। तो इस तरह जो है आप लोग यहाँ पे जो है किसी के साथ बैठ के क्या उसे कहते हैं, मीटू कर सकते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे मीटू ही करते हैं। जो लोग यहाँ पे जिनका ब्रांड रजिस्टर नहीं होता वो अपनी लिस्ट नहीं बनाते। वो आपको भी कल को क्लाइंट अगर यूएई का मिलेगा, अगर उसका ब्रांड रजिस्टर्ड है, फिर उसे कहें कि ठीक है हम अपनी लिस्ट बनाते हैं। और ये देखें, ये अभी मैं वहां से उठा के लाया हूँ, फाउंड जीरो ट्रेडमार्क आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। इधर 5-6 लोग और भी बैठे हुए हैं। आप भी इसके साथ मीटू कर सकते हैं, लेकिन पहले रेटिंग भी चेक करनी है। रेटिंग उसकी अच्छी आ रही है, हाँ जी रेटिंग ठीक है। और उसके बाद प्राइस जो इसकी कम है। और उसके अलावा वैसे इसमें क्या देखना है जी, इसके अंदर अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ मीटू करके। वो कहाँ से चेक होता है? जैसे ये अदर सेलर्स के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे देखें जी अमेजोन डॉट, सोल्ड बाय कहीं पे अमेजोन ना आ रहा हो। सोल्ड बाय में अमेजोन कहीं नहीं आना चाहिए। ये भी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सोल्ड बाय यहाँ भी नहीं है। यहाँ तो इसमें अमेजोन नहीं है। तो इस तरह आप जो है इनके साथ मीटू कर सकते हैं। और यूएई में जो है लोगों ने ना काफी ज्यादा लिस्टों के साथ मीटू किया होता है।